अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 16 मार्च को नोशकी यानी कि बलोचिस्तान में एफसी सोल्जर्स को लेकर जाने वाली एक बस पर बीएलए की तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और ये अटैक 11 मार्च को होने वाले ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट के बाद एक दूसरा बड़ा अटैक है जो बलोचिस्तान में हुआ है। इस अटैक में एक बस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई है। वहां आईईडी ब्लास्ट बेसिकली बीएलए ने कंडक्ट किया जिसमें 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत हुई है और मल्टीपल जख्मी हैं। लेकिन ये अटैक कई सवालात को जन्म दे रहा है कि किस तरह बीएलए की इंटेलिजेंस विंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पाकिस्तानी सोल्जर्स की मूवमेंट का भी पता लग रहा है। हम इससे पहले ट्रेन हाईजैकिंग के इंसिडेंट में देख चुके हैं 11 मार्च को जो हुआ, उसमें पाकिस्तान ने 33 टेररिस्ट मारे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन अल्टीमेटली कंडक्ट किया जिसमें तमाम यरगमालियों को रिहा कर लिया गया और ये ऑपरेशन 2 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया। मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन आपको 1977 में द पुंत में होने वाले ट्रेन इंसिडेंट के साथ बताऊं जो नेदरलैंड में हुआ था। तो वहां नेदरलैंड्स की स्पेशल फोर्सेस को 100 से ज्यादा यरगमालियों को छुड़वाने के लिए 20 दिन लगे थे और तब जो हाईजैकर्स थे वो 6 थे सिर्फ। यहाँ हाईजैकर्स 30 से भी ज्यादा थे और वो तमाम के तमाम मारे गए और वो भी 2 दिन के अंदर तमाम यरगमालियों को सही सलामत छुड़वाया गया था और यहाँ यरगमाली भी 450 के अराउंड थे। अब इस ऑपरेशन के बाद जहां पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तारीफ हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की, पाकिस्तान में बहुत सराहा गया, वहीं बहुत से सवालात भी उठ गए कि किस तरह बीएलए इतना बड़ा अटैक कंडक्ट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था जिसको लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस बारे में बड़े फैसले लेने का ऐलान करती है। फिर होती है डीजीआईएसपीआर और सीएम बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत से सबूत दिखाए जाते हैं, मसलन के इंडियन मीडिया इस पर किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा था और किस तरह इंडियन एजेंसीज इस पूरे मामले के पीछे हैं। उसके साथ साथ इस चीज को भी कंफर्म किया जाता है कि बीएलए और टीटीपी दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुकी हैं और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कंडक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ। क्योंकि जब ये बीएलए का अटैक होता है तो उसी दौरान टीटीपी भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ एरियाज में अटैक्स कंडक्ट करती है और उसे ऑपरेशन खंदक का नाम देती है। उनका जवाब भी पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से आया है जिस पर हमने मेन चैनल एएम रात पर रिसेंटली वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पाकिस्तानी मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि अब बीएलए को सख्त अंदाज में निपटा जाएगा, लेकिन प्रॉपर फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कोई ऑपरेशन काइनेटिक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं बताई जाती। अभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बिठाया जाएगा और प्रॉपर लाहे अमल तय किया जाएगा। लेकिन 16 मार्च को अब ये कॉन्वॉय था पाकिस्तानी एफसी का जो जा रहा था नोशकी से ताफ्तान की तरफ। नोशकी में इस पर यह अटैक होता है N40 हाईवे पर, जहां एक आईडी ब्लास्ट के साथ एक बस को हिट किया जाता है एंड देन बीएलए के टेररिस्ट की तरफ से रॉकेट्स वगैरह भी फायर किए जाते हैं। इसमें 5 से ज्यादा एफसी के सोल्जर्स शहीद हो चुके हैं, मल्टीपल जख्मी हैं और कुछ की हालत क्रिटिकल है। जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जब जवाबी कार्रवाई करती हैं, जब आईडी ब्लास्ट के बाद उनकी तरफ से रॉकेट फायर किया जाता है तो वहीं से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज भी इनको टेक डाउन करना शुरू करती है और जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 टेररिस्ट मरने की इतलात है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। बट यहाँ पाकिस्तानी साइड पर जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से मुजम्मती बयानात आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी कॉन्वॉयज या पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जब मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो उनकी इंटेलिजेंस किस तरह बीएलए की तरफ पहुंच रही है। देखें, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इसके पीछे है, अफगानिस्तान से ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, अमेरिका का जो छोड़ा गया असला है वहां पर M4 राइफल्स वगैरह वो भी इन टेररिस्ट के पास हैं। अवाम को सब पता है, कौम इस चीज से आर्ग्यू नहीं करती, कौम को पता है कि ये सब हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि हर चीज का इल्जाम इंडिया पर नहीं डाला जा सकता। अब इतनी ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना कि पाकिस्तानी कॉन्वॉय कहां से गुजर रहा है, ये कोई इंडिया तो आगे जाहिर बात बताने से रहा, वो तो बेसिक फंडिंग कर सकते हैं, बेसिक इंटेलिजेंस शेयरिंग वो कर सकते हैं बीएलए के साथ। बट इतनी ज्यादा प्रिसाइज इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त के लिहाज से ये जाहिरी बात है कुछ लूप होल्स की तरफ इशारा कर रहा है। इसके पीछे जो लोग भी हैं, चाहे वो किसी अदारे में हैं, चाहे वो कोई लोकल लोग हैं जो कि इनको ये इन्फो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ढूंढा जाए और उनका कला कमा किया जाए। बिकॉज ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आपके कॉन्वॉयज जा रहे हैं और उन पर इस तरह अटैक होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर ये जो मजम्मती करारदादें पेश कर दी जाती हैं और मजम्मत कर दी जाती है, इनसे भी आगे प्रैक्टिकल आपको कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज ये पानी आपके सर तक आ चुका है और प्रॉपरली इंडियन मीडिया की आप कवरेज देखें
और इंडिया के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स आप उनके ट्वीट्स उठा के देखें तो वो बकायदा इसको टॉन्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे हमारा हाथ है। तो वो प्रॉपरली खुलकर खेल रहे हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। बलूचिस्तान की इस पूरी सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी है ये अब देखना दिलचस्प होगा कि रिसेंटली ये एपीसी अब बुलाई जाती है तो उसमें क्या फैसला लिया जाता है। बट असल बात ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में एक सख्त काउंटर मेजर स्ट्रेटजी की जरूरत है बीएलए के खिलाफ। और यहाँ जैसे तुर्किया ने स्ट्रेटजीज अपनाई थी कुर्दों को एलिमिनेट करने के लिए और कुर्दों की कमर तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वैसा एक्ट करना पड़ेगा। तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय किया, अपनी जमीनी फोर्सेस से बफर जोन्स तक क्रिएट किए और आज देखिए उन्होंने कुर्दों को तुर्की के अंदर किसी भी किस्म के ऑपरेशन करने से बिल्कुल बाज रखा हुआ है। और अब कुर्दों ने मौजूदा सीरियन गवर्नमेंट के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये जो मौजूदा सीरियन गवर्नमेंट है इसकी तुर्की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अल्टीमेटली तुर्की ने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी जारी रखी, दूसरी तरफ अपनी एयरफोर्स के थ्रू एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस भी जारी रखे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन्होंने एक हद तक पीस अचीव किया है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान के इन एरियाज में सेम वैसी स्ट्रेटजीज पर गौर करना पड़ेगा और आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास इतने एडवांस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, इनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। बिकॉज जिस नंबर की कैजुअलिटीज हैं, बेशक कैजुअलिटी एक ही हो, एक शख्स की शाहादत क्यों ना हो, वो थोड़ी नहीं है। आपके इतने ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं और हमें अपने मुल्क में कोई ये नहीं पता कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है और क्या गवर्नमेंट या क्या मिलिट्री आगे करने जा रही है। पर दोस्तों हम उम्मीद रखते हैं कि रिसेंट जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो उसमें कुछ बेहतर फैसले लिए जाएं और बलूचिस्तान में ये बीएलए के खिलाफ इसको कुचलने के लिए बेहतर इकदाम उठाए जाएं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ कोर इशूज हैं उनको भी हल किया जाए ताकि वहां के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो और इस जैसे जो टेररिस्ट हैं और इनके जो सिंपथाइजर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, उनका सर भी कुचला जा सके। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।